हेलो माय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कहने का मतलब यह है कि कॉमन एरर्स मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर भी आने वाले हैं जून और जुलाई में। एसएससी सीजीएल या तमाम सारे पेपर्स लगे हुए हैं जिनकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कॉमन एरर्स सीखना बहुत जरूरी है। तो आप पहले जो सेंटेंसेस है इनको आप एक एक को समझें, इनको नोट करें। और ये 10 सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ में मैं आपको बहुत सारे रूल्स बताऊंगा। क्लियर? तो मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं एलएसडी इंग्लिश क्लासेस। तो शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा है द न्यूज आर करेक्ट। अब आप ये समझिए, न्यूज हो गया क्या है कि भाई आपका न्यूज लिखा हो, कोई भी एनी सब्जेक्ट लिखा हो, मतलब जितने आप हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी हो, भले ही उनके अंत में एस लगा हो, इनिंग्स भले ही इसके अंत में एस लगा है, इसके अंत में भी एस लगा है, लेकिन ऑलवेज होते हैं सिंगुलर और अपने साथ वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। अब आपको दिमाग से डर हट गया। न्यूज से क्वेश्चन पूछ देता है, इनिंग से क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि इनिंग्स जो होता है उसे अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हम पढ़ते हैं, भले ही उनके अंत में एस लगा हो, लेकिन होते ही सिंगुलर, अपने साथ वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। तो यहां से आर को हटाओ और इज लगा दो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब 10 शीप्स। अब इसका समझो भाई, चाहे आपका शीप लिखा हो, चाहे आपका डियर लिखा हो, चाहे आपका सॉइल लिखा हो, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, शीप हो गया, डियर हो गया, सॉइल हो गया, इनमें कभी भी इनका प्लूरल बनाने के लिए भी इसके अंत में एस या ईएस का हम यूज नहीं करते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं। तो बोलो इससे भाई शीप कितनी है? 10 है ना, तो 10 शीप्स नहीं होगा, 10 शीप होगा। 10 डियर्स नहीं होगा, 10 डियर होगा। एक है तो भी डियर रहेगा और एक से ज्यादा है तो भी डियर रहेगा। क्लियर? तो चूंकि 10 है तो सब्जेक्ट तो हमारा हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। बोलो ये बात आप समझ गए? अच्छा, इसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा है मम्स। तो मम्स, अब आप समझिए कि लिख लो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, चाहे मम्स हो। देखो बेटा, क्या है? मम्स होता है और एक मीसल्स होता है। कंठमाला रोग और खसरा रोग, ये ऐसे रोग होते हैं जिनके अंत में एस लगा होता है, लेकिन फिर भी हमें भ्रमित नहीं होना। उसके अलावा फीवर हो, डायरिया हो, डिजीज हो, कुछ भी, कोई भी डिजीज हो, कभी भी वो प्लूरल नहीं होती है, हमेशा उसके साथ में वर्ब भी कौन सी लगती है? सिंगुलर। तो मम्स इज डेंजरस। जो मम्स होते हैं, कंठमाला रोग जो होता है, वो डेंजरस होता है। क्लियर? अच्छा, मम्स और मीसल्स दो ऐसी डिजीज हैं जिनके साथ दा भी लगता है, ये भी लिख लेना। बाकी किसी के साथ ए एन दा का यूज नहीं करते, लेकिन मम्स और मीसल्स जो होता है उसके साथ दा भी लगता है, उसके साथ एस भी लगता है, लेकिन वर्ब फिर भी वो कौन सी लेता है? सिंगुलर। बोलो ये बात समझ गए? बहुत अच्छे। इसके साथ में अगला सेंटेंस लिखा है कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको कोई एरर नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर कभी भी आपको नजर आ जाए वन ऑफ द, इसके बाद में अगर कभी भी एडजेक्टिव आएगा तो हमेशा बेटा वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा जाएगा। क्लियर? तो भाई वन भी लिखा है, ऑफ भी लिखा है, द भी लिखा है, ग्रेटेस्ट भी, सुपरलेटिव डिग्री भी है। लेकिन एक बात याद रखिए बेटा, इसके बाद में कभी भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आता है, कभी सिंगुलर। वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर। तो हम इसमें पोएट में पोएट्स कर दें। अब इसका मतलब क्या? बहुत से कवियों में से एक, कालिदास जी जो थे वो बहुत से कवियों में से एक कवि थे या है। क्या बात? चाहे आप यहां पर वाज भी कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो संसार के लिए बहुत कुछ करके जाता, वो कभी मरता नहीं है। तो अगला सेंटेंस देखो, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। अब यहां पर बेटा आईसी बनाओ, आईसी मिस्टिक। क्लियर? तो इसमें गलती क्या है? हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, इसमें एरर क्या है? तो देखो दो चीजें होती हैं, एक आप समझिए कि एक होता है पोएट्री, एक होता है पोएम। तो बेटा पोएट्री और पोएम में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? कि इसको कहते हैं काव्य और ये होता है कविता। तो काव्य एक पुस्तक होती है, समझ गए ना? काव्य एक खंड होता है ना, काव्य खंड आपने पढ़ा होगा ना। तो पोएट्री को हम कभी गिन नहीं सकते,
लेकिन पोएम हमारी, जो आप पोएम की किताब उठा के देखो, उसमें जितनी पोएम्स लिखी होंगी उनको सबको गिन सकते हो भाई, 10 है, 8 है, 5 है, जो भी है। क्लियर? तो ये क्या है, ये बेटा एक काउंटेबल नाउन है, ये है एक अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते, और जिस चीज को गिनते नहीं है उसके संत में एस या ईएस का यूज हम नहीं करते हैं। तो बस इसमें क्या करूं, तो हिज पोएट्री। अब आते हैं वर्ब पर। जिस चीज को हम गिन नहीं सकते ना, उसमें कभी भी हम प्लूरल वर्ब का भी यूज नहीं करते हैं। तो यहां से हम लगा दें उसमें इज, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, हिज पोएट्री इज मिस्टिक। बोलो ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगला लिखा है द पुअर इज अनहैप्पी। अब एक बात और समझें आप, कि कभी भी आपको कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, कोई एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल दा का यूज कर दिया गया, दा प्लस एडजेक्टिव बन जाता है हमारा नाउन। याद रखना, दा प्लस एडजेक्टिव बन जाता है नाउन, और नाउन भी कैसा बनता है, प्लूरल। तो बोलो यहां पर वर्ब का एरर है ना। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी जगह पर आर लगा देते हैं। तो द पुअर आर अनहैप्पी, मतलब क्या हुआ कि द प्लस एडजेक्टिव वो अपनी समस्त जाति का बोध कराता है। क्लियर हुआ ना? द पुअर मतलब सभी गरीब, द रिच मतलब सभी अमीर। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अगला है हिज ट्राउजर इज डर्टी। अब इस सेंटेंस में तो कोई एरर ही नजर नहीं आ रही ना। ठीक, लिख लो जो वस्तु दो पार्ट से मिलकर बनी हो, जो वस्तु दो पार्ट से मिलकर बनी हो, उसके अंत में ऑलवेज लगाते हैं एस। समझ गए ना? और एस लगाते हैं, और वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। ट्राउजर्स, पैंट्स, सीजर्स, सीजर कैची, एस लगा होता है अंत में, दो पार्ट से मिलकर बनी है। टॉन्स, चिमटा, आर्म्स, भीख। तो बेटा क्या है, ये सब चीज, इनके सबके अंत में एस का यूज करते हैं, और सबके साथ वर्ब भी जो यूज करते हैं वो प्लूरल यूज करते हैं। बस आप याद रखें, दो पार्ट से मिलकर बनी हुई वस्तु, जैसे प्लायर्स, प्लास जानते हो ना। तो अगला देखो भाई, लिखा है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। जो लाइट होती है वो चलती है साउंड से ज्यादा तेज। अब आप समझिए, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, अभी बताया था, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सके और जिसे हम देख ना सके, ऑलवेज होता है सिंगुलर, और उसके साथ जो वर्ब लगती है वो भी कौन सी लगती है बेटा, सिंगुलर। ऐसे सभी नाउन जिन्हें ना देखा जा सके और ना गिना जा सके वो हमेशा होते हैं सिंगुलर, उनके साथ वर्ब भी लगती है सिंगुलर। तो लाइट से एस हटा दो, तो लाइट ट्रेवल्स, क्योंकि वर्ब सही लगी है, V5 है ना, सिंगुलर वर्ब लगी है, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन, और साउंड को भी हम देख नहीं सकते ना, मेरी आवाज आप सुन रहे हो, देख नहीं सकते ना। क्लियर? अच्छा, अगला सेंटेंस है कमेटी हैव अराइव्ड एट डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। जो कमेटी ने अपने हित में निर्णय लिया है। अब भाई कमेटी है, जैसे 4 से 10 लोग, चाहे कमेटी हो चाहे ज्यूरी हो, जिसमें 2-4 लोग शामिल हो, और वो भाई 2-4 लोग शामिल होंगे ना, तो जैसे मान लो क्लास ही हो गया, क्लास। अब क्लास में 4 से 10 स्टूडेंट होंगे ना, 10, 100, 50 जो भी हो। अब उन्होंने कुछ ने कहा कि भाई हम ग्रामर पढ़ेंगे, कुछ ने कहा हम लिटरेचर पढ़ेंगे। अब इसमें दोनों में हो गया क्या कि आधे कह रहे हैं लिटरेचर पढ़ेंगे, आधे कह रहे हैं हम ग्रामर पढ़ेंगे, मतलब क्लास हो गया डिवाइड। समझ गए ना? अच्छा, ऐसे ही कमेटी है, कुछ सदस्यों का समिति होती है, पंचायत होती है, तो उन लोगों ने डिसीजन लिया, उसमें से आधे लोग कह रहे ऐसा नहीं करना, आधे लोग कह रहे ऐसा करना, तो इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगी। अब कभी ऐसा हो कि कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, क्लास हो गया, पार्लियामेंट भी तो होता है ना, उसमें संसद लोग बैठते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन जिसमें मतलब मोर देन पीपल हो, और उनका सबका मत जो है, ओपिनियन जो है एक हो, तो वो अगर ओपिनियन जो है बेटा, ओपिनियन अगर कितना ओपिनियन है, एक, सबने कहा नहीं भाई ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ये कमेटी जो होती है, ज्यूरी जो होती है, क्लास जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, ये सब होते हैं सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर हो गए। जैसे ये क्या है, ये सब हो गए क्या, सिंगुलर, तो इनके साथ वर्ब भी जो लगेगी वो क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। क्लियर? अब अगर इनका ओपिनियन चेंज है तो ये हो जाएंगे प्लूरल, तो इनके साथ जो वर्ब भी लगेगी वो भी कैसी लगेगी,
प्लूरल। अब हम सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, समझिए। तो कमेटी हैव अराइव्ड, अब उसने अपने पक्ष में निर्णय लिया है, तो मतलब सबका भाई मत एक होगा ना। तो अब कमेटी, अब यहां पर जो हैव लगा हुआ बेटा ये क्या है, गलत है, तो अब लगाओ यहां पर हैज। देखिए ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हैव हो गया। अब अराइव्ड एट डिसीजन इन, कभी भी आप याद रखो कि कोई व्यक्ति एक होगा तो उसका पॉजेसिव केस बेटा क्या होगा, हिज होगा। लड़की होगी तो हर होगा, समझ गए ना। और जहां पर वन मोर देन, कमेटी है क्या, लोगों का समूह है, तो कमेटी का कभी पॉजेसिव केस जो होता है ना बेटा, अगर सिंगुलर है तो उसका पॉजेसिव केस इट्स होगा, और अगर प्लूरल है तो उसका पॉजेसिव केस देयर होगा, समझना, ठीक है। तो अब यहां पर जब वो उसका सबका ओपिनियन एक है, उसने अपने पक्ष में निर्णय लिया, इसका मतलब सबका मत एक होगा, तो मत एक होगा, तो यहां पर यूज किसका करेंगे, इट्स का। ये बात समझ गए। अच्छा अगला सेंटेंस देखते, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड। अब डिवाइडेड क्या हो गई, इन इट्स ओपिनियन। अब ज्यूरी है 5 जजों का, 7 जजों का, 3 जजों का समूह बैठा है, और उन्होंने ज्यूरी ने अपना जो ओपिनियन था, किसी ने, बहुत लोगों ने, जैसे एक लोगों ने कहा नहीं भाई इसे फांसी होनी चाहिए, एक ने कहा अरे नहीं ऐसे उम्र कैद को छोड़ दो। तो अब डिवाइड हो गई तो ये ज्यूरी होगी बेटा, ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। और जब प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल, मतलब वास की जगह पर यहां पे क्या हो जाएगा, वर आ जाएगा। और अभी बताया जो प्लूरल होता है उसका पॉजेसिव केस इट्स, ये सिंगुलर था तो इसका इट्स हो गया, लेकिन ये प्लूरल है तो इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना, इतने क्वेश्चन अगर आपने नोट कर लिए ना, तो पक्का मेरा वादा है आपको नहीं कुछ नहीं मिलेगा, इस वीडियो से कुछ मिलेगा ही नहीं, तब भी कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या समझ में नहीं आया, सब कुछ आया, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के पास शेयर करो, जो नहीं आया कमेंट करो, हम भी तो जाने कि आपके समझ में क्या नहीं आया। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, रोज एक वीडियो मैं आपको धमाकेदार देता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।